हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। इसमें हमने एल्डोल कंडेंसेशन का बहुत ज़्यादा इलिबरेटेड लेक्चर आपको दे दिया था, जहाँ पे हमने जेई मेन, जे एडवांस, नीट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्जाम के लिए बस उसकी डेफिनेशन और मैकेनिज्म ही सफिशियंट है। तो आज हम लोग एक अनदर रिएक्शन पढ़ेंगे, दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है कैनिज़ारो रिएक्शन। और इसी के साथ कैनिज़ारो रिएक्शन पढ़ने के साथ हम लोगों का एल्डिहाइड कीटोन जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, ये तुरंत और तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का टॉपिक है ये खत्म होगा। फिर हमको कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, तो बात करें प्यारे बच्चों अगर कैनिज़ारो रिएक्शन की, सबसे पहले तो ये एक नेम्ड रिएक्शन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, ये कन्वर्जन में नेम्ड रिएक्शन में कई बार व्हाट हैपन में पूछी गई है। अच्छा, अगर हम बात करें कैनिज़ारो रिएक्शन की सबसे की पॉइंट क्या है, जैसे हम एल्डोल कंडेंसेशन में कहते थे कि एल्डोल कंडेंसेशन उन्हीं एल्डिहाइड व कीटोन में होगा जहां पे एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। यहां पे हम एक बात बोलते हैं कि कैनिज़ारो रिएक्शन उन्हीं एल्डिहाइड में होगा जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ना हो। एक ऐसा एल्डिहाइड जिसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वहीं पे कैनिज़ारो रिएक्शन होगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, नो अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब मैंने आपको बताया था कि वो कौन से ऐसे एल्डिहाइड है, भाई कीटोन है तो अल्फा हाइड्रोजन होगा ही होगा। इसका मतलब कैनिज़ारो रिएक्शन केवल एल्डिहाइड, वो भी कुछ गिने चुने एल्डिहाइड के द्वारा दिया जाता है। देखो भाई, कीटोन अगर हम कोई भी ले लें, जैसे मान लो ये कीटोन है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल डैट कीटोन डज नॉट कंसिस्ट एनी अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि कीटोन अल्फा हाइड्रोजन ना ले, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये तो नहीं देगा भाई। अच्छा, बात करते हैं वो कौन कौन से एल्डिहाइड हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर हम प्यारे बच्चों बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, अगर हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड की, जैसे HCHO, तो यहाँ पे देखिए भाई ये फंक्शनल ग्रुप, इससे कोई कार्बन ही नहीं जुड़ा है। जब कार्बन ही नहीं जुड़ा तो अल्फा कार्बन कैसा, और जब अल्फा कार्बन ही नहीं तो अल्फा हाइड्रोजन कैसा। इसका मतलब फॉर्मेल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। इसी तरह अगर आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जो देखो भाई, मैंने बताया था बेंजल्डिहाइड, मैंने आपको बताया था कि जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता वही कैनिज़ारो रिएक्शन दे सकता है। वहाँ पे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे पाता था, यहाँ पे बेंजल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड ही कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। देखिए ज़रा, अगर हम बॉन्ड बनाएं तो यहाँ पे भी ये हमारा अल्फा कार्बन, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी हमारा कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। तो ये तो हो गया हमारा ये कॉन्सेप्ट। अब दूसरी चीज़ कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है। कैनिज़ारो रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, 2 मॉलिक्यूल, या हम ऐसे लिख सकते हैं 2 एल्डिहाइड। हम 2 एल्डिहाइड लेते हैं जिनमें एक एल्डिहाइड का होता है ऑक्सीडेशन, मैं आपको सारी चीज़ें बताते चल रहा हूँ, और एक एल्डिहाइड का होता है रिडक्शन। तो अगर मैं आपसे एक सीधे शब्दों में कहूँ कि कैनिज़ारो रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जहाँ पे एक मोल एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है और दूसरा मोल एल्डिहाइड रिड्यूज होता है, तो बहुत आसानी से समझ सकते हो। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि कौन देगा कौन नहीं देगा। जितने भी एल्डिहाइड हैं, फॉर्मेल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड को छोड़कर, वो सब नहीं देंगे। एल्डिहाइड में फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड देगा, कीटोन दे ही नहीं सकते। मैंने कहा कि 2 मोल एल्डिहाइड लेंगे, 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा, 1 मोल का रिडक्शन होगा। हेंस हम बोल सकते हैं कि ये एक रिडक्शन रिएक्शन है, सॉरी ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब आपको एक चीज़ और भी पता है कि जो एल्डिहाइड है अगर उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर एल्डिहाइड है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। और अगर एल्डिहाइड है उसका रिडक्शन होगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल में। ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आइए देखते हैं किसकी सिंपल सी रिएक्शन। ज़्यादा हम इसको डीप में ले नहीं जाएंगे, हम उतनी बात करेंगे जितना आपके बोर्ड के लिए, जितना आपकी IIT JEE और नीट के लिए ज़रूरी है। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूँ एक एक्सेप्शनल केस, ठीक है ना, एक एक्सेप्शनल केस कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड OH। ध्यान से अगर देखिए तो यहाँ पे भी नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये एक्सेप्शन है प्यारे बच्चों, हो सकता है कभी IIT JEE या नीट में ये प्रश्न बन जाए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ध्यान से देखिए, इसका मतलब कि इसे कैनिज़ारो रिएक्शन देनी चाहिए, लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देता। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था, एडिशनल आपको बता दिया गया। लेट अस सी रिएक्शन। अब हम रिएक्शन पे आते हैं। अब आप बोलोगे सर अगर नेम रिएक्शन में आए तो मैं क्या लिखूंगा, आप लिखोगे कैनिज़ारो रिएक्शन
में आप लिखोगे व्हेन एल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस से जब हम एल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे, और वो एल्डिहाइड कैसा होना चाहिए, which does not consist any alpha hydrogen, तो 1 मोल ऑफ एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज एंड सेकेंड मोल ऑफ एल्डिहाइड इज रिड्यूज। पहला मोल ऑक्सीडाइज होगा, दूसरा मोल रिड्यूज होगा। जो ऑक्सीडाइज होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा, जो रिड्यूज होगा वो एल्कोहल बनाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज कैनिजारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे हम कैनिजारो रिएक्शन कहते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैंने क्या बताया कि जब हमारा एल्डिहाइड रिएक्शन करता है किसकी उपस्थिति में भाई, जब हमारा एल्डिहाइड रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस से, स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में रिएक्शन होती है। जैसे हमारा NaOH हो गया, जैसे हमारा OH हो गया, KOH हो गया, ठीक है ना। तो आइए चलिए हम इसकी रिएक्शन को लिखते हैं बहुत आसानी से, और बहुत इजी रिएक्शन है ये। आप देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड ले लेते हैं, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया कि फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन दे सकता है। मैंने 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया क्या, NaOH, और ये जो NaOH लिया ये कंसनट्रेटेड लिया। ओके, अब होगा क्या प्यारे बच्चों, 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा, 1 मोल का रिडक्शन। तो यहाँ पे अगर हम 1 मोल का ऑक्सीडेशन करेंगे, लाइए पहले मैं आपको 2 मोल यहीं लिख ले रहा हूँ जिससे आपको क्लियर हो। तो यहाँ पे अगर मैं, ये हमारा क्या है, फॉर्मल्डिहाइड है, और यहाँ पे अल्फ़ा हाइड्रोजन अपसेंट है, यहाँ भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये रिएक्शन होगी। तो जब रिडक्शन होता है तो क्या होता है भैया, रिडक्शन होता है तो हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन जुड़ता है। तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन करा लिए, यहाँ ऑक्सीजन की एंट्री करा लिए, तो क्या बना, HCOOH, ये बना कार्बोक्सिलिक एसिड। और मैंने अभी अभी आपको क्या बताया कि 1 मोल एल्डिहाइड हमारा ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज हुआ, इसने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाई, और दूसरा मोल हमारा जो एल्डिहाइड है वो रिडक्शन शो करेगा। रिडक्शन का मतलब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, क्या बन जाएगा, बन जाएगा CH3OH। ध्यान दीजिए CH3OH, ये क्या है, ये एल्कोहल है। इसका क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो मैंने क्या बताया कि 1 मोल का ऑक्सीडेशन होगा, 1 मोल का रिडक्शन होगा, और एक ऐसा एल्डिहाइड का चयन हमको करना है जिनके पास कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो ये थी हमारी कैनिजारो रिएक्शन। इसी तरह हम बेंजल्डिहाइड का भी केस ले सकते हैं। आइए हम यहीं पे समझ लेते हैं। बेंजल्डिहाइड का केस लेकर C6H5COOH, ठीक है ना। इसी तरह 1 मोल और लें, C6H5COOH। अब बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी एक स्ट्रॉन्ग बेस हमने ले लिया, कंसनट्रेटेड NaOH। अब अगर इसका हम ऑक्सीडेशन कराएं तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एंट्री लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, C6H5COOH। और अगर इसका हम रिडक्शन कराएं तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, बिकॉज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो ये क्या बन जाएगा, C6H5CH2OH, ये अल्कोहल बन गया। कितनी आसानी से हमने 2 रिएक्शन देखी, और ये दोनों रिएक्शन आपको अपने एग्जाम में मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपसे पूछ लिया गया कैनिजारो रिएक्शन पे शार्ट नोट तो, या नहीं भी पूछा गया तो ऐसे कोई 1 मोल दे देगा, और ये रिएक्टेंट ये आपको स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति दे देगा, और बोलेगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मोल का ऑक्सीडेशन, 1 मोल का रिडक्शन है। फिलहाल 2 मोल लिखा नहीं रहेगा, वो अंडरस्टूड आपको समझना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी और कुछ बातें बता दूं। बातें ये बतानी है प्यारे बच्चों कि अगर एल्डिहाइड सेम हो तब तो ठीक है, 1 मोल का ऑक्सीडेशन करा दिए, 1 मोल का रिडक्शन करा दिए। अगर मान लीजिए हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या कहेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इफ़ बोथ एल्डिहाइड आर डिफरेंट। अगर दोनों एल्डिहाइड डिफरेंट लेंगे तो ऐसे टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। क्या बोलेंगे, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। जब 2 डिफरेंट मोल हम लेंगे, अब जब 2 डिफरेंट लेंगे तो अगर दोनों में से कोई भी फॉर्मल्डिहाइड नहीं होगा, मेरी बात को सुनना, अगर जो 2 मोल हमने एल्डिहाइड लिया उनमें से कोई भी 1 मोल हमारा फॉर्मल्डिहाइड नहीं है, तो भाई दोनों ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं, दोनों रिडक्शन शो कर सकते हैं। आप बोलोगे सर मैं समझा नहीं आप क्या बोलना चाह रहे हो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर देखिए यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया C6H5CHO, इसको ऐसे लिख दूँ जैसे लिखा जाता है साफ साफ। मान लीजिए हमने 1 मोल लिया C6H5C OH, ये हमारा बेंजल्डिहाइड है, और दूसरा हमने क्या लिया, यहाँ लिया CH3, यहाँ लिया CH3, सॉरी इसको थोड़ा अच्छे से, यहाँ O और यहाँ CH3, नहीं ये तो कीटोन हो जाएगा भाई। हमको एक ऐसा लेना है जहाँ पे क्या हो, हमको एक ऐसा लेना है जहाँ पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन ना हो। मान लीजिए हम ऐसे ले लिए,
ध्यान से देखिएगा, शायद आपको समझ में आ जाए। ये भी हमारा एक एल्डिहाइड है, यहाँ अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, मतलब ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। अब ऐसे केस में होगा क्या, अगर यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड होता तो फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडेशन देता, लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, ध्यान से देखिए। यहाँ तो बेंजल्डिहाइड है, अभी मैं बताऊंगा आपको एक केस भी कि फॉर्मल्डिहाइड क्यों हमेशा ऑक्सीडेशन देता है। यहाँ तो बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पे हमारा दूसरा एल्डिहाइड है, ना तो फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। तो ये एक बार ऑक्सीडेशन देगा और एक बार यही रिडक्शन देगा, और ये भी एक बार ऑक्सीडेशन देगा और एक बार यही रिडक्शन देगा। तो ओवरऑल कितने प्रोडक्ट बनने की संभावना है, 4 बार। भाई पहली बार ये ऑक्सीडेशन देगा, ये रिडक्शन देगा, दूसरी बार ये रिडक्शन देगा, ये ऑक्सीडेशन देगा, ठीक है। हो सकता है तीसरी बार ये खुद से खुद की रिएक्शन करे तो 1 मोल ऑक्सीडेशन 1 मोल रिडक्शन, फिर दूसरी बार ये खुद से खुद का करे तो 1 मोल ऑक्सीडेशन 1 मोल रिडक्शन। तो बहुत ज़्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना, बस हम अगर मान लें कि यहाँ पे हम इसका ऑक्सीडेशन कराएं तो ये कन्वर्ट होगा C6CH5COOH, भाई कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर इसका रिडक्शन कराएं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH। अरे ये देखो यहाँ एक H और एक H यहाँ जुड़ जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बनेगा CH3CCH3 और CH3C, यहाँ पे OH, यहाँ पे H2, ठीक है ना। ये हमारा बन गया क्या, प्रोडक्ट, ये अल्कोहल बन गया, ये इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन। अब मान लो हम इसका रिडक्शन कराएं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए भाई यहाँ कोई क्लियर थोड़ी ना किस मोल का ऑक्सीडेशन होगा किस मोल का रिडक्शन। अगर सेम टाइप की होते तो एक बार ऑक्सीडेशन कराते एक बार रिडक्शन करा देते। चलो मान लो इसका हम रिडक्शन करा रहे हैं तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा C6H5C, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2, ये बन जाएगा। क्यों, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक H और जुड़ गया, CH2 हो गया और यहाँ पे एक HOH बन गया। अगर हम इसका कराएं ऑक्सीडेशन तो क्या होगा, ध्यान से देखिए, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन एंट्री मार देगा तो क्या बनेगा C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ CO था ही, OH आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह अगर हम दोनों मोल इसी का लें तो एक बार फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा, एक बार दोनों लें तो एक बार फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो 4 टाइप की रिएक्शन यहाँ से शो हो सकती है। फिलहाल आपसे एग्जाम में इतना पूछता नहीं है, अगर आपसे पूछ भी लिया क्लास कैनिज़ारो रिएक्शन क्या है तो आप बताना कि जब 2 डिफरेंट टाइप के एल्डिहाइड हों और आपस में रिएक्ट करें इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस की उपस्थिति में, तो ऐसे टाइप के कैनिज़ारो रिएक्शन को हम क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और मैं इसी में बेसिक्स है बता दूं कि अगर प्यारे बच्चों इसी में एक फॉर्मल्डिहाइड होता, एक कोई अदर एल्डिहाइड होता, तो इट इज़ श्योर डैट कि जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है वो हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा। रीज़न क्या है, रीज़न थोड़ा सा आपको मैं बता दूंगा। ये 100% है कि जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड होगा वो हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन देगा। लाओ मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है ना, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे होगा, आपको बहुत आसानी से चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये था क्रॉस कैनिज़ारो, और क्रॉस कैनिज़ारो में ही हम पढ़ रहे हैं कि ये तो हमने पढ़ा कि 2 एल्डिहाइड डिफरेंट हो लेकिन एक भी फॉर्मल्डिहाइड ना हो। अब मान लीजिए हम कह रहे हैं कि एक हमारा फॉर्मल्डिहाइड ही हो और दूसरा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी का क्या मतलब, हम ले लें बेंजल्डिहाइड ले लें, चलिए, या हम वही वाला ले लें जो हमने लिया था CH3COO और यहाँ HCH3। तो कंफर्म है कि ये ऑक्सीडेशन ही देगा। आप बोलोगे क्यों, सबसे पहले तो मैं रिएक्ट प्रोडक्ट बना दूँ। सबसे पहले प्रोडक्ट जो बनेगा, देखिए ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन का एडिशन होगा तो क्या बनेगा HCOOH। इसका हम क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा CH3C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ C और यहाँ पे H2, यहाँ पे OH। देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, H यहाँ H यहाँ, यानी इसका हुआ ऑक्सीडेशन, इसका हुआ रिडक्शन। सर हाउ वी कैन से डैट फॉर्मल्डिहाइड ऑलवेज गिव्स ऑक्सीडेशन। देखो भाई, फॉर्मल्डिहाइड हमेशा ऑक्सीडेशन इसलिए देता है क्योंकि ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी चीज़, सबसे पहले तो ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी चीज़, यहाँ पे इसके आसपास देखिए भाई, इसके आसपास कोई भी कार्बन नहीं है, इसलिए सबसे मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड है। ये मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड, मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड है ऑक्सीडेशन देने के लिए, इसलिए इसका हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो ये रहा तुम्हारा प्यारे बच्चों ऑल अबाउट कैनिज़ारो रिएक्शन। देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी मैकेनिज्म, यहाँ मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी आप उठाओगे तो बस इतनी सी चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है ना। अगर आपको ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मैं फिर से एक लेक्चर बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।